भारत ने एक बार फिर दुनिया को यह दिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों और सोच दूरदर्शी हो तो असंभव दिखने वाले लक्ष्य भी हकीकत बन जाते हैं। क्योंकि जिस नमक वाले समुद्री पानी को कभी बेकार समझा जाता था, उसी को भारत अब जीवनदायी मीठे पानी में बदलकर एक नई क्रांति की कहानी लिख रहा है। और जब इस मेगा योजना की खबरें सामने आईं तो कई विकसित देश भी हैरान रह गए कि आखिर भारत ने इतनी तेजी से यह तकनीक कैसे अपना ली। दरअसल देश के कई तटीय राज्यों में बढ़ती आबादी, उद्योगों की मांग और बदलते मौसम के कारण मीठे पानी का संकट गहराने लगा था। ऐसे में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मिलकर समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने की दिशा में काम शुरू किया और आज तमिलनाडु, गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अत्याधुनिक डिसैलिनेशन प्लांट्स इस बात का प्रमाण बन चुके हैं कि नया भारत सिर्फ समस्याओं पर चर्चा नहीं करता, बल्कि उनका समाधान भी खोजता है। इन प्लांट्स में रिवर्स ऑस्मोसिस जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें समुद्री पानी को बेहद बारीक झिल्लियों से गुजारा जाता है। नमक और अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और जो पानी निकलता है वह इतना साफ होता है कि सीधे पीने लायक बनाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, जहां चारों तरफ नमक भरा समुद्र हो और उसी से लाखों लोगों के घरों तक मीठा पानी पहुंचे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, लेकिन भारत ने इसे संभव कर दिखाया है। चेन्नई का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, जहां पानी की कमी कभी बड़ी समस्या थी, लेकिन बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स ने शहर को राहत दी और अब भविष्य में और भी विशाल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं जो करोड़ों लीटर पानी रोजाना उपलब्ध करा सकती हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी भारत के इस मॉडल को गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि जल सुरक्षा की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें ताकि ऐसी न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहें। अब बात करें इस मिशन के बड़े विजन की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से जल प्रबंधन को 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया है। उनका जोर हमेशा इस बात पर रहा है कि भारत को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज ही तैयारी करनी होगी। जल है तो कल है जैसे संदेश सिर्फ नारे नहीं बल्कि नीति का हिस्सा बन चुके हैं। केंद्र सरकार ने तटीय इलाकों में डिसैलिनेशन को बढ़ावा देने, नई तकनीकों में निवेश करने और निजी क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में वह दुनिया के सबसे बड़े मीठा पानी उत्पादन नेटवर्क वाले देशों में शामिल हो सकता है। और यह उपलब्धि सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि औद्योगिक विकास, कृषि और यहां तक कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों को भी अप्रत्यक्ष रूप से राहत दे सकती है। सोचिए, जब उद्योगों को पानी की कमी नहीं होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। यही कारण है कि कई लोग इसे ब्लू रिवॉल्यूशन यानी पानी की नई क्रांति कहने लगे हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि इस तकनीक में ऊर्जा की खपत ज्यादा होती है और लागत भी बड़ी होती है। लेकिन भारत अब सोलर और विंड एनर्जी जैसे नवीकरणीय स्रोतों को इन प्लांट से जोड़ने की दिशा में भी काम कर रहा है, ताकि पर्यावरण पर असर कम पड़े और खर्च भी नियंत्रित हो सके। यही दूरदर्शिता किसी भी बड़े राष्ट्र की पहचान होती है। जब दुनिया के कई हिस्से पानी के लिए संघर्ष की आशंका जता रहे हैं, तब भारत का यह कदम भविष्य की तैयारी जैसा दिखता है। और यही वह सोच है जो नए भारत की छवि को मजबूत बनाती है, एक ऐसा देश जो चुनौतियों को अवसर में बदलना जानता है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस तरह की परियोजनाएं सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाती हैं, क्योंकि जब आम नागरिक यह देखता है कि समुद्र का खारा पानी भी उसके घर तक मीठे पानी के रूप में पहुंच सकता है, तो उसे अपने देश की क्षमता पर गर्व होता है। आने वाले समय में जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा और पानी की मांग कई गुना होगी, वैसे वैसे इस तकनीक की अहमियत और बढ़ेगी। और शायद वह दिन दूर नहीं जब भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा बल्कि जल प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता भी दिखाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि नमक वाले पानी से भारत ने जो कमाल करना शुरू किया है, वह सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव है। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि भारत इस जल क्रांति को किस ऊंचाई तक लेकर जाता है। में कहानी और भी गहराई से उस सच को उजागर करती है जिसे जानकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भारत में नमक वाले समुद्री पानी से मीठा पानी बनाने की यह पहल सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि इसका असर देश के हर उस कोने तक पहुंचने वाला है जहां पानी आज भी सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत की आबादी और शहरीकरण की रफ्तार को देखते हुए अगर समय रहते ऐसे कदम नहीं उठाए गए होते
तो हालात बेहद गंभीर हो सकते थे। लेकिन यहीं पर सरकार की दूरदर्शिता और वैज्ञानिकों की मेहनत सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सतत विकास और आत्मनिर्भर भारत की सोच के तहत जल सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया। इसी का नतीजा है कि अब देश में केवल पारंपरिक नदियों और वर्षा पर निर्भर रहने की बजाय वैकल्पिक स्रोतों पर भी गंभीरता से काम हो रहा है। समुद्री पानी को उपयोगी बनाना उसी सोच का एक बड़ा उदाहरण है। खास बात यह है कि भारत इस तकनीक को सिर्फ अपनाने तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे और सस्ता, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर भी काम कर रहा है। कई शोध संस्थान और IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान नई झिल्लियों, बेहतर फिल्ट्रेशन सिस्टम और कम ऊर्जा खपत वाली मशीनों पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि भविष्य में यह तकनीक आम लोगों तक और आसानी से पहुंच सके। गुजरात के तटीय इलाकों में उद्योगों के लिए बनाए जा रहे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स इस बात का संकेत हैं कि सरकार अब पीने के पानी के साथ साथ औद्योगिक जल जरूरतों को भी संतुलित करने की रणनीति पर चल रही है। इससे नदियों पर दबाव कम होगा और भूजल का अत्यधिक दोहन भी रुकेगा, जो लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इन परियोजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं, ताकि सूखे से जूझने वाले इलाकों में स्थायी समाधान मिल सके। सोचिए, जहां कभी टैंकरों से पानी मंगवाना मजबूरी थी, वहां भविष्य में समुद्र का पानी शुद्ध होकर घर घर पहुंचे। यह बदलाव किसी क्रांति से कम नहीं है और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत के इस मॉडल की चर्चा होने लगी है। कई अफ्रीकी और मध्य पूर्वी देश भारत के अनुभव से सीखने में रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत ने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरह बड़े पैमाने पर इस तकनीक को लागू करना शुरू किया है, वह विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि भारत की ताकत उसकी समस्या समाधान क्षमता में है, और जल प्रबंधन में उठाए गए ये कदम उसी कथन को साकार करते नजर आते हैं। हालांकि आलोचक यह भी कहते हैं कि डिसैलिनेशन से निकलने वाला खारा अवशेष समुद्र के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सरकार और वैज्ञानिक इस पहलू पर भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। नहीं, में इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक पहलू सामने आता है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया कि नमक वाले पानी को मीठा कैसे बनाया जाए, बल्कि यह है कि इस तकनीक के सहारे भारत अपने भविष्य को कितनी मजबूती दे सकता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसे भारत की जहां पानी की कमी विकास की राह में रुकावट न बने, जहां बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे तटीय कस्बों तक हर घर में पर्याप्त पानी पहुंचे, और जहां किसान, उद्योग और आम नागरिक सभी जल सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हों। यही वह विजन है जिसकी दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि 21वीं सदी में जिन देशों के पास संसाधनों का स्मार्ट प्रबंधन होगा, वही वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे, और जल प्रबंधन इस रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लंबी अवधि की योजनाओं पर काम कर रही हैं। भविष्य में ऐसे मेगा वाटर ग्रिड की कल्पना की जा रही है, जो अलग अलग स्रोतों, समुद्री पानी, रिसाइक्लिंग, वर्षा जल संचयन और नदियों को जोड़कर एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर सके, ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम हो और संकट की स्थिति में भी आपूर्ति बनी रहे। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भारत इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर लेता है, तो यह दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है, क्योंकि जल संकट अब सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक चुनौती बनता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव का असर सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करेगा। जब स्वच्छ पानी आसानी से उपलब्ध होगा, तो बीमारियां कम होंगी, स्वास्थ्य पर खर्च घटेगा और लोगों की उत्पादकता बढ़ेगी। उद्योगों को स्थिर जल आपूर्ति मिलने से निवेश बढ़ेगा, नए रोजगार पैदा होंगे और तटीय क्षेत्रों का विकास तेज होगा। यानी एक तकनीक कई स्तरों पर परिवर्तन ला सकती है। यही वजह है कि भारत अब इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, नई मशीनें और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जो पानी की गुणवत्ता पर रियल टाइम नजर रख सकें। साथ ही रीयूज और रिसाइकल की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है, ताकि हर बूंद का सही उपयोग हो। लेकिन इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जागरूक नागरिकों की भी होगी, क्योंकि तकनीक तभी सफल होती है जब समाज उसे अपनाता है और संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करता है। यही संदेश लगातार दिया जा रहा है कि पानी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। और जैसे जैसे देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र की बनेगी जो चुनौतियों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदल देता है। कई विश्लेषक तो यहां तक कहने लगे हैं कि जिस तरह कभी तेल को लेकर वैश्विक राजनीति तय होती थी,
आने वाले समय में पानी भी उतना ही महत्वपूर्ण संसाधन बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत का आज का निवेश उसे रणनीतिक रूप से और मजबूत बना देगा। यह बदलाव सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं बल्कि सोच का भी है, एक ऐसी सोच जो भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लेती है। इसलिए जब हम नमक वाले पानी से मीठा पानी बनाने की इस यात्रा को देखते हैं तो यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि नए भारत के आत्मविश्वास, वैज्ञानिक क्षमता और बड़े सपनों का प्रतीक नजर आती है। और शायद यही कारण है कि दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि भारत जल प्रबंधन के इस मिशन को किस ऊंचाई तक ले जाता है, क्योंकि यह कदम आने वाले दशकों में देश की स्थिरता और समृद्धि की मजबूत नींव साबित हो सकता है। जय हिंद।